ओम शांति। क्लास में बैठे हों तो अटेंशन दे भगवान क्या सुना रहा है, भगवान क्या पढ़ा रहा है, ना कि ये अटेंशन दे ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। पढ़ने आए हैं टीचर से, इन बातों पर ध्यान देते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्या, वो ऐसा कर रहा तो वैसा कर रहा था। तो ये पढ़ाई करने आए हैं कि एक दो को देखने आए हैं? जब लायक बन जाएंगे ना तो सब आपके आगे भी तो झुकेंगे। तो क्यों व्यर्थ की बातों में जाते हो? और मनुष्य आत्मा को ज्यादा देखते हैं और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करते रहते हैं। इसने ये कहा, पर फिर ना क्या होता है, परमात्मा से जो प्राप्ति हो रही होती है ना वो दिखाई नहीं पड़ती है। बाबा आपको लॉटरी भी दे देगा, आपकी दिल पूरी भी कर देगा, पर आप ये देखेंगे मेरे साथ उसने अच्छे से व्यवहार नहीं किया था। वरना भगवान ने आपको भरपूर किया, वो स्मृति में ही नहीं आया। और स्मृति में क्या आया? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वही दोहराते रहे। पूछो, जब परमात्मा ने तुमसे मिलन मनाया तुमको कितना भरपूर किया, वो कितनी बार याद आया? उसकी स्मृति कितनी बार आई? तो जिसकी स्मृति ज्यादा आई उसका तुम्हारे मन पर प्रभाव है, तो मन तो मूर्छित ही रहेगा, क्योंकि माया ने तो काम ही यही किया है। क्योंकि इसी मन से मन मना भव होना है कि मन को उसमें लगा के रखना है और प्राप्तियां करनी है। और यही मन जब व्यर्थ की बातों में चला जाता है ना तो रावण की एक्टिविटी अपना लेता है। और यही मन फिर राम की तरफ लगता नहीं है, व्यर्थ की बातें स्मृति में आती रहती है, बुद्धि में दौड़ आते रहते हैं। तो मन मना भव हो ही नहीं पाते। कहेंगे बैठे तो थे पर बुद्धि में कुछ और चले जा रहा था, तो बाबा की दृष्टि भी नहीं ले पाएंगे, बाबा से प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे, और बस बुद्धि कहीं और। क्योंकि मन ने संकल्प रचा, बुद्धि बेचारी घूमती फिरती रहती है, फिर चक्कर लगाती रहती है, ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा। फिर दुनिया से कंपेयर करते करते बुद्धि भ्रष्ट, पुरुषार्थहीन। ऐसा होता है, ये केली ऐसा है। बैठे राम के पास और रावण की एक्टिविटी याद आती रहेगी। तो राम के पास, क्योंकि रावण तो चाहता ही नहीं आप राम के पास बैठे, नहीं चाहता वो। और मन फिर कोई ना कोई बात पकड़ लेता है और फिर बुद्धि उसी के चक्कर काटती रहती है।